में भी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और नौशकी वाले वाक़े के बाद हमने वहाँ देखा है कि महारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया जी, ठीक है ना। और अभी तक स्टेबल नहीं हो सके गिरफ्तार हालात बलूचिस्तान के। हाँ, और मैं समझता हूँ कि जो एक देखिए वो कह रहे थे कि जो जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर्स हैं हम उनकी लाशों के वारिस हैं, और कोयटा सिविल हॉस्पिटल से 2 लाश, पहले 5 फिर 3 रिकवर की गई, 2 लाशें भी उनके पास हैं। इन्हीं लोगों के बारे में पहले महारंग बलोच ये कह रही थी कि ये मिसिंग पर्सन है और धरना दे रही थी, और अब कह रही है कि हम इनके वारिस हैं, ये लाशें हमें दे दें। भाई अगर ये मिसिंग थे तो फिर हाईजैकर कैसे हैं? क्योंकि फिर तो आपका मौक़िफ़ है ना ये रास्ते पाकिस्तान के पास हैं, और अगर ये मिसिंग नहीं है तो फिर ये दहशतगर्द हैं, तो फिर आप इनके वारिस कैसे हैं? फिर आप दहशतगर्दों के वारिस हैं। बहरहाल बलोचिस्तान की सूरत हाल बहुत खराब है, नहीं इतनी खराब नहीं है, सड़कें बंद हैं। नहीं इतनी खराब नहीं है, रास्ते खुले हैं। रास्ते बंद करने की महारंग बलोच ने कोशिश की, उन्होंने धरना दिया कोयटा कराची रोड पे, जिसको खुलवा दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के बाद। देखिए ना 200-300 लोग थे धरने में। धरने में कौन सा 10,000 लोग बैठे हुए थे या 20,000 लोग बैठे हुए थे? 200-250 लोग थे उसके साथ। खवातीन का कवर यूज करती हैं और वो बच्चों का कवर यूज करती हैं और ये करती हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो, मेरा मतलब है उनके साथ। और ये जो था ना कि BYC के साथ बहुत बड़ी अवामी हमायत हासिल है, वो भी पोल 2 दिन में खुल गया है कि कोई अवामी हमायत नहीं है। 100-200 एक्टिविस्ट तो मेरा मतलब हर छोटी मोटी जमात के पास होते हैं, और वही जो उनके टेररिस्ट की फैसिलिटेशन है। मैं समझता हूँ ठीक है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के भी खिलाफ हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं लेकिन हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ नहीं हैं। हम दहशतगर्दों की गर्दी का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ नहीं है जी, उनको करने दें, सहूलतकारी करने दें, फिर ऐसे दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो सकती। दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो उनके सहूलतकार भी ख़त्म करने हैं, उनके प्रोपेगेंडिस्ट भी ख़त्म करने हैं, और एक्टिव टेररिस्ट भी खत्म करनी है। अकेले खत्म करने से बात नहीं बनेगी। मुज़म्मिल साहब, महारंग बलोच की कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से भी कुछ स्कैंडल सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। को कहा कि मेरी माँ जो है ना वो कपड़े बेचकर, जेवर बेचकर मेरी फीस देती रही, मेडिकल की, और वो पाकिस्तान हुकूमत के वजीफे पर पड़ी हैं। ये क्या कि आप दीदा भी थी वो? अच्छा नहीं, पर ड्रामा था ना। अब लोग रसीदें शेयर कर रहे हैं कि वो तो हुकूमत पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पर पढ़ी हैं, उनकी फीसें तो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की हैं। 67% मार्क्स थे उनके, आउट ऑफ कोटा उन्हें दाखिला मिला और फीस भी दी। तो उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ स्कैंडल सामने आए हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं उनकी कोयटा में मौजूद हैं, और लेकिन अभी तक कुछ वेरीफाई नहीं हो सका इस हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से पाकिस्तान ने अब एक सख्त फैसला करना है। मैं तो अब भी इस बात के हक में हूँ कि हमें जेट ब्लैक टेररिस्टों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनानी चाहिए। मैं इस बात के मुकम्मल हक में हूँ कि जेट ब्लैक टेररिस्टों के लिए दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स बनानी चाहिए। आज जो मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं, हमारा पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है इन दहशतगर्दों को सजाएं नहीं दे सकता। इनके लिए हमने 2014 में भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, आज भी बेशक सनसेट क्लॉज के साथ इनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ। जो दहशतगर्द भी पकड़ा जाए उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए और उसको वहीं सजा दी जाए। ये हमारी अदालतों से छूट जाते हैं, छूटने के बाद ये दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। कौम का साथ भी जरूरी है, तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना भी जरूरी है, जो कि फिलहाल अभी तो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मुश्किल नहीं है। कौम एक पेज पे है, कोई जो मुखालफत करेगा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ है। मुझे कोई बंदा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिला जो कह रहा है मैं दहशतगर्दी के साथ। ऑब्वियसली ऐसे तो कुछ नहीं है। कोई भी नहीं, जो दहशतगर्दियों की हिमायत करता है लोग उसके खिलाफ है। बिल्कुल।